कोई भी जब ये कहता है कि मैं शेयर बाजार में निवेश करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे वैसे तो बहुत नहीं है और समझ भी कम है, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मैं हमेशा मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि शुरुआत में सब ऐसे ही होते हैं। और अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपकी पहली जीत है, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे शेयर बाजार क्या है, कैसे काम करता है, कैसे डीमैट अकाउंट खोलना है, कैसे पहले 500 रुपए से शुरुआत करनी है, कौन से शेयर चुनने चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। और ये सब हम सीखेंगे एकदम आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जगह जहां कंपनियां अपने ओनरशिप्स के हिस्से यानी कि हिस्सेदारी बेचती है। इसी हिस्से को हम शेयर कहते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं, भले ही बहुत छोटे से हिस्से के ही क्यों ना हो, लेकिन मालिक बन जाते हैं। अब बात करते हैं शेयर बाजार के पार्ट्स की। शेयर बाजार दो हिस्सों में बटा होता है। पहला है प्राइमरी मार्केट, जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती है, जिसे हम आईपीओ कहते हैं। और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट, जहां हम और आप उन शेयर्स को आपस में खरीदते और बेचते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब जोमेटो ने पहली बार आईपीओ लाया और लोगों ने वो शेयर खरीदे, वो प्राइमरी मार्केट था। और अब आप ग्रो, जीरोधा जैसे ऐप पर जोमेटो के शेयर देख रहे हैं, वो सेकेंडरी मार्केट है। अब बात करते हैं शेयर मार्केट के स्ट्रक्चर की। भारत में दो मुख्य स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके ऊपर बैठा है सेबी यानी कि शेयर बाजार को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह संस्था यह सुनिश्चित करती है कि निवेशकों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। अब यहाँ तक आ गए हैं तो अब आपको देखना होगा कि शेयर खरीदने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। पहला, डीमैट अकाउंट, जिसमें आपके शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्टोर होते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके जरिए आप शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। आज के समय में ये करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि ग्रो, जीरोधा, एंजल वन जैसे बहुत सारे ऐप्स के जरिए ये काम बहुत आसान हो गया है। बस 5 मिनट में, चुटकियों में आप ये काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 500 में मुझे एक रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? ग्रो, एंजल वन और भी बहुत सारे एप्लीकेशन है, वहां पर आप जाएंगे, फ्री में डीमैट अकाउंट खोलेंगे और पैसा डालेंगे, रिलायंस का शेयर चूज करेंगे और खरीद लेंगे। ये सब बहुत आसान है, दिख भी रहा है और होता भी एक्चुअली में आसान है, लेकिन खरीदने के बाद की कहानी थोड़ी सी अलग हो जाती है, यानी कि रिस्क और रिटर्न। शेयर बाजार में पैसा लगाने का मतलब है जोखिम उठाना, लेकिन हर जोखिम के साथ एक संभावित रिटर्न भी जुड़ा होता है। तो आपको बता दूं कि रिस्क 3 तरह के होते हैं। पहला, मार्केट रिस्क, यानी कि पूरी मार्केट नीचे जा सकती है, जैसे कि कोविड के समय हुआ था। दूसरा होता है कंपनी का रिस्क, एक कंपनी खराब परफॉर्म कर सकती है। और तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क, आपने शेयर खरीदे लेकिन कोई खरीदार नहीं मिला। ये 3 तरह के रिस्क जो है कि आमतौर पर शेयर मार्केट में देखे जाते हैं। वहीं रिटर्न की बात करें तो कोई अच्छी कंपनी 15 से 20 साल में 15 से 20% का CAGR यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल उतना ही मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दो, इन्फोसिस ने 2001 से लेकर के अब तक करोड़ों रुपए बना दिए हैं, लेकिन बीच में कई बार 40 to 50% का नुकसान भी हुआ है। अब यहाँ पे आता है लोगों की माइंडसेट। मार्केट में, शेयर बाजार में 2 तरह के लोग होते हैं। पहला, ट्रेडर, जो रोज खरीदते हैं और बेचते हैं, निकल जाते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर, जो लंबे समय तक निवेश करते हैं। शुरुआत करने वाले को निवेशक बनना चाहिए, यानी कम खरीदो लेकिन लंबे समय के लिए रखो। वॉरेन बफेट कहते हैं, इफ यू आर नॉट विलिंग टू ओन अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट इवन थिंक अबाउट ओनिंग इट फॉर 10 minutes। यानी कि अगर आप किसी स्टॉक्स को 10 से रखने की काबिलियत नहीं रखते हैं तो आप उसे 10 मिनट के लिए भी नहीं रख सकते। शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का जादू तब दिखता है जब आप 5 से 10 साल तक निवेश में टिके रहते हैं, अन्यथा आप यहाँ से पैसा नहीं कमा सकते। आप लोगों ने कुछ टर्म सुने होंगे, फंडामेंटल, टेक्निकल, कहीं ना कहीं आपको यूट्यूब वीडियो में, थंबनेल में, किसी आर्टिकल में, न्यूज में जरूर सुनने को मिला होगा। आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की अंदरूनी हालत देखते हैं, जैसे कि कंपनी कितना मुनाफा कमा रही है, कितना कर्ज में है, ग्रोथ कैसी है। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को देखना सीखते हैं, प्राइस एक्शन को देखना सीखते हैं, इंडिकेटर्स को जानते हैं, जैसे कि मूविंग एवरेज देखते हैं। लेकिन एक शुरुआत करने वाले के लिए फंडामेंटल एनालिसिस सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि वो आपको कंपनी को समझने में मदद करता है।
आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर लोग सिर्फ ट्रेड देखकर निवेश करते हैं और पैसा खो देते हैं, इसीलिए समझदारी से चुनें। अब आती है कि कौन से शेयर खरीदे। भारत में शेयर 3 कैटेगरी में आते हैं। पहला लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस, टीसीएस जो कि सुरक्षित है और कम रिस्क भी है। दूसरा है मिड कैप जैसे कि टाटा एलेक्सी, पॉली कैप, थोड़ा ज्यादा रिटर्न और थोड़ा ज्यादा रिस्क भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। वहीं आता है स्मॉल कैप जैसे कि तेजस नेटवर्क, बहुत ज्यादा रिस्क और रिवार्ड दोनों आपको इस कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। किसी भी शेयर को चुनते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पहली, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। दूसरा, क्या उसका कोई कंपटीशन है। तीसरा, उस पर डेट कितना है यानी कि कर्ज कितना है। और फोर्थ, प्रमोटर कौन है। एग्जाम्पल के लिए एचडीएफसी बैंक को लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इसका बिजनेस स्टेबल है, क्लीन मैनेजमेंट है और लॉन्ग टर्म से परफॉर्म करती आ रही है। अब मेन सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें। अगर आप पूरी तरह नए हैं, एकदम बिगनर है, तो म्यूचुअल फंड से शुरुआत करें एसआईपी के जरिए, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने 500, 1000 से आप शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े आप डायरेक्ट स्टॉक्स में आ सकते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए कुछ आइडियल पोर्टफोलियो हो सकता है, जैसे कि आपके पोर्टफोलियो में 2 ब्लू चिप स्टॉक जैसे कि एचडीएफसी, इन्फोसिस, एक मिड कैप स्टॉक, एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड और एक सेक्टरल फंड। इन सब के साथ साथ बिगनर्स कुछ गलतियां भी करते हैं जिसे आपको अवॉइड करना है कि एक ही कंपनी में सारा पैसा मत लगाइए, बिना सोचे ट्रेंड फॉलो मत करिए, हर गिरावट में डरकर अपने शेयर्स को मत बेचिए, हर तेजी में लालच में आ जाना ये भी गलत है, बिना रिसर्च के शेयर खरीदना। ये 5 बातें आप हमेशा याद रखें तो आप सेफ रहेंगे। शेयर बाजार में आए हैं तो कुछ टूल्स और रिसोर्सेज भी आपको बहुत काम आएंगी। इसके लिए कुछ बेहतरीन टूल है जैसे कि एप्लीकेशन में ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, ये सब एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छा व्यू देते हैं। वेबसाइट में अगर बात करें तो screener.in जो कि फ्री में फंडामेंटल एनालिसिस के लिए लोग यूज करते हैं। मनी कंट्रोल, ट्रेंड लाइन वगैरह को आप फॉलो कर सकते हैं। यदि आप पढ़ने के लिए इच्छुक है, पढ़ के कुछ सीखना चाहते हैं तो कुछ बुक्स है जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और एक बुक है कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट। ये बहुत ही मस्त बुक है, इसको आप जरूर पढ़ के एक बार देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा। वहीं यूट्यूब की बात करें तो प्रांजल कामरा, मनी मोड प्रो जो कि आप अभी देख रहे हैं, इन सबको आप फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर अच्छा और बढ़िया चीज जानने को मिलेगी, जिससे कि आप मेन सेफ रहेंगे। तो आपको एक और बात बता दूं कि शेयर बाजार जुआ नहीं है, ये समझदारी और धैर्य का खेल है। आपको हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहना है, हर गिरावट एक मौका है, डरने की जरूरत नहीं है। आज ही अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, 500 से एसआईपी शुरू कीजिए, एक अच्छी कंपनी को स्टडी करना शुरू करिए और याद रखिए जो लोग शेयर बाजार में लंबी डेज के लिए टिके रहते हैं वही असली अमीर बनते हैं। आप भी शुरू कर सकते हैं आज से, अभी से। अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड को डिटेल में समझेंगे, कैसे चुने, एसआईपी कैसे करे और कौन से बेस्ट फंड है 2025 में। तो दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।